So, hello, welcome, and very good morning to FinTube. My name is Ankur Singh, and आज डेट है 14 अक्टूबर 2022। अब देखते हैं मार्केट में किस तरह के हेडविंड्स बन सकते हैं, किस तरह मार्केट मूव कर सकता है। सो इट्स प्री मार्केट रिपोर्ट ऑफ 14 अक्टूबर 2022. Now let's see how this market is going to move and what are the levels as of now. Let's discuss how the global market is behaving at present. अभी ग्लोबल मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, देखिए चलिए ओवरनाइट कुछ ग्लोबल मार्केट पे डिस्कशन कर लेते हैं कि ओवरनाइट जो भी डेवलपमेंट्स हुए ग्लोबल मार्केट में। अगर आप देख रहे होंगे कि डाउ जोन्स, S&P और नैस्डैक ने काफ़ी अच्छी खासा एक रनअप दिया है, 2 से 2.5 से 3% के आसपास तक का। डाउ जोन्स, S&P एंड नैस्डैक के भी जो ये रनअप दिख रहे होंगे आपको, एक अच्छा खासा शॉर्ट स्क्वीज़ दिख रहा होगा। जहाँ इस बात की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि जब मार्केट में बहुत सारे शॉर्ट्स बनते हैं तो एक बार वो स्क्वीज़ ज़रूर होते हैं, और ये मूव ऐसा ही है क्योंकि US में देखिए CPI डेटा आया है विच इज़ नॉट वेरी encouraging, but still market is moving upside because a lot of short has already been created into the market, and the news of this Fed news and the inflationary news, pressure of inflation, and also the pressure of this slowdown or a recession has already been factored in. Recession, आपके फेड के रेट हाइक्स और ये बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ को मार्केट ने फैक्टर्ड इन जब कर लेता है इस तरह की न्यूज़ को, तो वो जो भी शॉर्ट्स बने होते हैं उनको स्क्वीज़ ज़रूर करता है, इन शॉर्ट्स को एक बार स्क्वीज़ ज़रूर करता है। और दिस मूव इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ दैट मूव, एंड दैट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन आवर इंडियन मार्केट विच इज़ आप स्टार्टिंग में देख रहे होंगे कि SGX निफ्टी 250 तक का एक अप मूव दे रहा है। सो ये काफ़ी अनबिलीवेबल अप मूव देख सकते हैं। और इंडियन मार्केट में भी जो शॉर्ट्स बने हैं वो कुछ गैप अप ओपनिंग के साथ फैक्टर्ड इन हो जाएंगे। सो यू वुड नॉट बी गेटिंग एनी स्पेसिफिक और स्पेशल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इनटू द मार्केट। तो स्पेशल लेवल्स की बात करें तो हमने कल आफ्टर मार्केट में लेवल्स का डिस्कस कर लिए थे, येट स्टिल शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। uh, 17,000 is going to be the major support for the market as of today, as it is the round figure number in Nifty स्पेशली। और उसके बाद हमारा जो मेजर सपोर्ट एरिया आता है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है बहुत काफ़ी दिनों से, 16,800। So this 16,800 is the major support for this market. Yes, approximately this level. तो ये हमारा एक मेजर सपोर्ट एरिया है। काफ़ी लंबे समय से हम इस एरिया को सपोर्ट करके ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ पे देखने को मिलता है, चलिए देखते हैं। रेजिस्टेंस के लेवल पे हमने कल शाम को भी डिस्कस किया था कि अपर साइड में दिस 17,200, सो दिस इज़ गोइंग टू बी ब्रेक एज the SGX Nifty, as per SGX Nifty shows, because we do not give much importance to this SGX Nifty kind of thing. Still, these are this shows some sentimental data from the globe. That's why we discuss it here. Or 17,400 is still going to be the major resistance for the market. So first 17,200 एंड देन, और मार्केट गैप अप होने के साथ ये 17,200 अगर मार्केट अच्छा खासा गैप अप देता है एज दिस SGX निफ्टी शोज़, तो
ये गैप अप ओपनिंग हो जाएगी और इसके ऊपर होनी चाहिए, और अगर नहीं होती है तो मार्केट इज़ गोइंग टू होवर बिटवीन दीज लेवल्स। और उसके बाद हमारा जो एक मेजर सपोर्ट बनता है 17,400, 17,500 को ब्रेक करने के बाद मार्केट काफ़ी ऊपर जा सकता है अपर साइड में। तो 17,500 इज़ द मेजर रेजिस्टेंस एरिया, वेयर एज दिस 17,400 ये आप देख रहे होंगे काफ़ी लंबे समय से हमारे लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो एक शॉर्ट स्क्वीज़ के चांसेस इंडियन मार्केट में भी बनते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ द मार्केट मूव्स विद इन डे एंड लाइव। और ये हमारे सपोर्ट एरिया 16,800 को ब्रीच करने के बाद मार्केट may reach this 16,600 levels on lower side. So these are the levels for Nifty. Now let's quickly move to the Bank Nifty levels. बैंक निफ्टी लेवल्स पे भी आप देख रहे होंगे मार्केट पिछले 7-8 दिनों से एक ही रेंज में रेंज बाउंड होके रह जा रहा है, और 39,500 टू 38,500 की जो एक रेंज है मार्केट उसी रेंज को अपना एक बेस बना चुका है। So as of now 38,500 is going to be the major support for current levels. 38,500 को ब्रीच करता है in any condition, market may reach up to this 38,200 and then 38,000. On upper side, if we see this kind of gap up in SGX निफ्टी, अगर मार्केट 200 या 300 पॉइंट्स का गैप अप दे रहा है SGX निफ्टी में, दैट मीन्स मार्केट इज़ गोइंग टू ओपन अराउंड 500 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। और अगर ऐसा होता है तो अभी करंट की हमारी क्लोजिंग है 38,600 एंड अराउंड 60, तो 500 पॉइंट्स यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो दैट विल बी अराउंड 39,200 39,200, यानी कि मार्केट की ओपनिंग अराउंड इस लेवल के आसपास होनी चाहिए, विच इज़ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस 39,200। सो अपने रेजिस्टेंस पे ही अगर ओपनिंग देता है तो मार्केट के मूव्स लाइव मार्केट में देखने होंगे कि कैसे बनते हैं। 39,500 is still the major resistance for the market. 39,500, और मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है वी में easily reach up to this 39,700 to 800 levels. So these are the levels for today in Nifty Bank Nifty. हमारे भी inflationary data आए हैं इंडियन मार्केट्स के, वो हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि 7.2 के आसपास होने चाहिए, लेकिन वो 7.4 थे, यानी कि हमारे एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा। तो ये इंडिया के मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं है। यूएस में भी CPI डेटा आया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा आया है, हालांकि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है, बट बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी रिलीफ मिला नहीं है। तो वहाँ पे भी डेटा से अगर डेटा और मार्केट में डाइवर्जेंस क्रिएट होता है तो इसका यही मतलब है साफ सा कि एक शॉर्ट स्क्वीज़ बना है और मार्केट उसी को इन सारी न्यूज़ को फैक्टर्ड इन कर रहा है। सो दैट्स इट आई थिंक फॉर टुडे एज ऑफ नाउ। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।